आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम 10वीं क्लास के अंदर विज्ञान विषय के अंदर जो पहला पार्ट हमारा जो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसके बारे में पढ़ने से पहले जो है हम कुछ पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। उसके बाद में अपन जो है इस पार्ट वो है पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन जो है वो 2 प्रकार से होता है। इससे पहले हमने 9th क्लास के अंदर या इससे पूर्व हमने पढ़ा पदार्थों में 2 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसे कहते हैं कि सामान्य रूप से जो वस्तु हमको दिखाई देती है, जैसे वस्तु का रंग है, जैसे श्यामपट है, श्यामपट का रंग जो है वो व्हाइट है, श्यामपट का आकार है आयताकार है, श्यामपट की अवस्था ठोस है, ये सभी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक गुण जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना, जब लोहा जल वाष्प और नमी के संपर्क में आता है तो उसको भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका मतलब किसी पदार्थ के रासायनिक संघटन में जो परिवर्तन होता है तो वो किस गुणों में परिवर्तन कारण होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन कारण। तो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हो जाता है तो नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब अपन उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे कि पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। भौतिक गुण व रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों में परिवर्तन जो है, बिंदु हमारा है पदार्थ के भौतिक गुण व रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। दो प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, पहला गुण है भौतिक गुण, दूसरा गुण है रासायनिक गुण। इन दोनों गुणों के आधार पर पदार्थ में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। ये हमको उसके बाद ध्यान रखना। पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं तो दूसरे बिंदु की अपन बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन जो है वो 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हमको याद करने में भी हमको सुविधा रहे। तो पहले अपन बिंदु की बात करते हैं भौतिक परिवर्तन कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहला बिंदु भौतिक परिवर्तन की अपन बात करेंगे
भौतिक अब नाम जो है वो भौतिक है, मतलब पदार्थ के कौन से गुण हुए? भौतिक गुण। तो जो परिवर्तन के जो नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग जो गुण होते हैं उन गुणों में तो परिवर्तन होता है और दूसरे गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ताकि हमको याद करने में सरलता रहे तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि पदार्थ के अंदर वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों का अपन तुलनात्मक अध्ययन करें ताकि हमको याद करने में सुविधा रहेगी। पहला बिंदु हमारा है भौतिक गुण क्या था, परिभाषा करेंगे। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुण का मतलब पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ का रंग है, पदार्थ का मुख्य रूप से जो है आकार है, बनावट है, इनमें तो परिवर्तन होता है लेकिन उस पदार्थ के रासायनिक संगठनों में जो है वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ के अंदर परिवर्तन को हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपन तुलनात्मक रूप में रासायनिक परिवर्तन के अंदर बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब नाम जो है वो रासायनिक है तो इसका मतलब पदार्थ के रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन होगा और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के अंदर उस पदार्थ के अंदर मौजूद जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है लेकिन भौतिक गुणों परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग रासायनिक परिवर्तन परिभाषा हो जाएगी, इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों को क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। नाम क्या है? रासायनिक है, मतलब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा और भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के अंदर पहला अंतर जो वो हो गया परिभाषा के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा बिंदु जो है, दूसरे बिंदु अपन देखें कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, पदार्थ के
भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। और जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा अंतर भौतिक परिवर्तन के अंदर, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन को नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे बर्फ से जल का बन गया, तो बर्फ की अवस्था ठोस थी और बर्फ से जो जल बन गया, अवस्था उसकी बदल गई, मतलब पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तन आ गया। लेकिन वापिस अपन जल को वापिस अपन कम तापमान यानी फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो वापिस वो बर्फ के अंदर आ जाएगा, मतलब वापिस अवस्था चेंज हो जाएगी, यानी वापिस हमको बर्फ प्राप्त हो गया। मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना। बर्फ से यदि कोई नया पदार्थ बनता तो वापिस वो पुनः बर्फ नहीं बनता है। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो दूसरा अंतर रासायनिक में क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, क्योंकि पदार्थ के रासायनिक संगठनों में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। और जब नया पदार्थ बनेगा तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोहे पर जंग लग गया, तो लोहे पर जंग लगने के बाद में वापिस जो है जैसा लोहा पहले था उस अवस्था वापिस हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे भोजन का पचना, भोजन को हमने ग्रहण कर लिया, भोजन का पाचन हो गया, वापिस हमको जो भोजन मैंने ग्रहण किया वो भोजन हमको वापिस नहीं मिल सकता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दूसरा अंतर हो गया कि इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के। जब पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, बर्फ से जल बन गया, जल से वापस बर्फ बन गया, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना। और जब नया पदार्थ नहीं बनता है तो हम प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा अंतर है भौतिक परिवर्तन के अंदर, इस परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन के अपन प्रारंभिक पदार्थ, मतलब बर्फ से जल बन गया, हमारे पास बर्फ था, तो जल से वापस हम बर्फ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बर्फ हमारा हो गया प्रारंभिक पदार्थ। तो भौतिक परिवर्तन हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भोजन का पाचन हो गया, अब भोजन में ग्रहण कर लिया, अब वो भोजन वापस हमको नहीं मिल सकता है। इसका मतलब प्रारंभिक पदार्थ वापस अपन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर तीसरा अंतर इसी के अकॉर्डिंग हो गया। इस परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। कुछ अंतर जो है वो अपन और लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं अंतर कुछ और यहां पर लिख लेते हैं अपन।
यहां पर अपन अंतर लिख लेते हैं, भौतिक के लिए अपन अंतर यहां लिख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो है यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जो प्रारंभिक पदार्थ वापस बन रहा है इसका मतलब अस्थायी परिवर्तन है। तो लिख सकते हैं यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः अपन प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जो नया पदार्थ बन गया, प्रारंभिक पदार्थ वापस नहीं मिलेगा हमको। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है। यह स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होता है। अगले बिंदु की अपन बात करें, भौतिक परिवर्तन जब अपन प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर पाते हैं, यानी अस्थायी परिवर्तन है, मतलब बर्फ से जल बन गया और जल से वापस बन गया, मतलब भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। और जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो अगला बिंदु हमारा हो गया, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्वेश्चन में लिख लेता हूं, दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं मतलब इसे इस ओर और इसे इस ओर। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर, रासायनिक परिवर्तन हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते, नया पदार्थ बन जाता है, और जब नया पदार्थ बन जाता है तो हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब ये स्थायी परिवर्तन है। और जब स्थायी परिवर्तन होता है तो केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। एक ही दिशा में संपन्न होता है। जब एक ही दिशा में संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसको अपन परिवर्तन को बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। तो रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो अगला अंतर हो गई इसमें, रासायनिक में यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी केवल एक दिशा में। केवल एक ही दिशा का मतलब एक ही तरफ। में होता है। तो ये कुछ जो है, ये फैक्ट जो है भौतिक परिवर्तन की मुख्य परिभाषा, और परिभाषा के अलावा कुछ मुख्य फैक्ट, और रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और रासायनिक परिवर्तन के मुख्य कुछ बिंदु। प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर आता है कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। मतलब परिभाषा के रूप में भी अंतर लिख सकते हैं और अन्य बिंदुओं के रूप में भी हम अंतर लिख सकते हैं, ताकि हमको अंतर जो है आराम से याद हो जाए। अब कुछ इसके उदाहरण, भौतिक परिवर्तन उदाहरण मैं यहां लिख लेता हूं, आपको लगातार नीचे लिखना टेबल के अंदर। एग्जाम्पल जो है भौतिक परिवर्तन के मैं इधर लिख लेता हूं कि भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन कौन कौन से उदाहरण है। जैसे पहले अभी मैंने बताया आपको कि बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना। दूसरा उदाहरण, इसका मतलब बर्फ से जल बन जाता है और जल से वापस बर्फ बन गया, इसका मतलब प्रारंभिक पदार्थ हमारा बर्फ था।
तो बर्फ हमको वापस मिल जाता है। इसका मतलब इससे कोई नया पदार्थ बना नहीं, और नया पदार्थ नहीं बना इसका मतलब प्रारंभ पदार्थ भी हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन है, मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। बर्फ जो है, इस बर्फ की अवस्था थी ठोस थी, सोल्ड थी, और जल बना वो, इसका मतलब लिक्विड, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा उदाहरण अपन बात करते हैं, सामान्य रूप से कागज को फाड़ना। कागज को फाड़ना, कागज को हमने एक बार फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में जो है वापिस अपन कागज के टुकड़ों को वापिस जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कागज का फाड़ना कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार अपन रासायनिक परिवर्तन के अंदर उदाहरण की बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर कौन कौन से उदाहरण। पहला उदाहरण, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। अब दूध से जो है, दूध से दही बन गया, मतलब पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूध भी लिक्विड है और दही भी लिक्विड है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पदार्थ के अंदर जो दूध में जो रासायनिक संगठन जो थे, उस रासायनिक संगठनों में परिवर्तन आ गया, मतलब नया पदार्थ दही बन गया। अब दही से यदि वापिस अपन दूध प्राप्त कर सकते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हमको ध्यान में है कि दही से अपन वापिस जो है दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किण्वन क्रिया के द्वारा जो है दूध से दही का निर्माण हो गया सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, तो दही से वापिस दूध नहीं बन पाता है। इसका मतलब प्रारंभिक पदार्थ हमको वापिस नहीं मिलेगा, मतलब दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कि लोहा जो है, सामान्य रूप से लोहा जो है नमी के संपर्क में या जल के संपर्क में आता है तो वो साथ में ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेता है। लोहे के अंदर आयरन होता है, और आयरन जो है ऑक्सीजन गैस के साथ संपर्क करेगा और आयरन ऑक्साइड बनेगा, और आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोहे पर जंग लगना कहता है। अब वापिस हमको पुनः जैसा हमको प्रारंभिक पदार्थ में लोहा था वैसा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तीसरे एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं अपन, जैसे कागज को जलाना। कागज को जलाना, अब कागज ठोस होता है और कागज को जलाने से राख हमको मिलेगी, राख भी ठोस है, मतलब अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कागज को जलाने से राख जो मिल गई, अब राख से पुनः हम कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कागज के अंदर रासायनिक संगठनों में परिवर्तन आ गया, रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ गया, इसलिए कागज अपन पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, और पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो कागज का जलना या कागज को जलाना या कागज का जलना लिख दो तो याद कर ठीक रहे, कागज का जलना। तो एक ऐसा परिवर्तन उदाहरण हुआ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और उदाहरण अपन बात कर सकते हैं, जैसे अनेक उदाहरण और भी है, भोजन का पाचन, श्वसन क्रिया, ये कैसे परिवर्तन है? सभी ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आज हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक बात ये ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल जो है वो दोनों के रूप में, और वो है मोमबत्ती का जलना। ये फैक्ट जो है वो ध्यान रखना। मोमबत्ती का जलना, ये परिवर्तन जो है, मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन है, यानी भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ये भौतिक परिवर्तन भी है मोमबत्ती का जलना, और मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन भी है। तो परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है
कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। यानी मोमबत्ती को जो जलाएंगे तो मोम जो है वो पिघलेगा और पिघलने के बाद में पुनः अपन मोम बना सकते हैं, मतलब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरा, मोमबत्ती जो जल रही है तो लौ के रूप में जो है जो उसके रासायनिक संगठन गुण जो है वो धुएं को बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उस मोमबत्ती का रासायनिक संगठन था उसमें कमी आ गई, और कमी आ गई इसका मतलब मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो आज हमने बात की है, पहला पार्ट हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है। तो उससे पहले हमने पदार्थों में परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया है कि पदार्थों में दो प्रकार परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसी रासायनिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमारा पहला पार्ट जो है, पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं, वो यहां से शुरू होगा। इसलिए हमने इसको पहले हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के अंदर जान लिया, और फिर अपन नेक्स्ट बिंदु के अंदर बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं। तो पाठ की शुरुआत जो है वो अपन मुख्य रूप से नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ये बिंदु जो है नोट कर लेना और प्रश्न बना सकते हैं कि पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भौतिक, दूसरा प्रश्न, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को उदाहरणों द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।